23 दिसंबर 2022, ये दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। हम 3 दोस्त लंदन हीथ्रो पर लैंड होते हैं कुछ बड़े ड्रीम्स के साथ। बट वेट, ड्रीम से पहले याद आया खाना, जो कि हम इंडियंस पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और देसी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब आप कंट्री से बाहर निकलते हो तो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज होता है एक इमिग्रेंट के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, और स्वागत है मेरे एक और नए यूट्यूब चैनल। तो मैं ना अपने पर्स में से ओल्ड एटीएम निकाल रहा था एंड मैंने देखा कि इसमें 20 पाउंड का नोट पड़ा हुआ है। इसी के साथ मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं एक कंटेंट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये 20 पाउंड यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि 20 पाउंड में एक हफ्ते में क्या क्या ग्रॉसरीज यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल जाती है और वहाँ पे मैक्सिमम जो इंडियन टाइप की जो आपको खाने मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं। तो मेरे को एक हफ्ते की सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी चाहिए और ये है मेरे पास 20 पाउंड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या 20 पाउंड में हमें कितना ग्रोसरी मिलता है। तो गाइज अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, वो कार्डिफ का वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस है। ठीक है, मतलब बिजिएस्ट का प्लेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सारे मैक्सिमम जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, इंडियंस, एशियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, टर्किश, अराउंड सारे के सारे एशियंस कम्युनिटी वाले यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। वो उनके सारे दुकान, टेकवेज, उनके शॉप्स हैं। तो क्योंकि ना मेरे को 3 साल हो गए हैं यूके में रहते रहते गाइस, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि जब आप लिस्ट बना के या पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके नहीं जाते हो ना कि मेरे को ये यहाँ से लेना है, चाहे आप एस्टा जा रहे हो, लिडल जा रहे हो, आप कोई भी रिटेल स्टोर जाते हो, तो यू एंड अप स्पेंडिंग मोर, और मुझे वो इस टास्क में नहीं चाहिए था। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे अभी आ गए हो और आपने 2-3 मिनट इसमें देख लिया है तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और पूरा वीडियो एंजॉय करना। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या प्राइस होते हैं। ठीक है, तो जो पहली बार यूके के बारे में देख रहे हैं आज, जो यूके के मार्केट के बारे में जिसको नहीं पता, तो बेसिकली जो यूके में है ना, हमारे इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका या जो बांग्लादेश जैसी ना सब्जी मार्केट नहीं होते, जैसे ओपन मार्केट नहीं होते। यहाँ पे कार्डिफ मार्केट है, वहाँ पे स्पेसिफिकली पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसमें वहाँ पे फिशेस वगैरह। हेलो गाइस, अपना वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था कि मेरे को ये दो लड़के मिले जिससे मैंने आगे बात की। गुड। Yeah, I've been living here for 3 years, man. 3 years. We've lived here for our whole life. Oh yeah. TikTok. YouTube. YouTube. Yeah. What's the channel? It's people in UK. You guys want to come in? Yeah. So what you want to say? Like how long? So basically, what's your name? My name Ahmed. Ahmed. Ahmed, and yours? Zakaria Musa. Sorry. Zakaria Musa. You guys play basketball, do I you? play football. He plays tennis. Yeah. Oh, you play tennis. So like, is it But like I wear a? football shirts. Oh yeah. So is it like a beginner level or intermediate? Me, I'm pro. I play for Cardiff City football. Do you? Cardiff So City. you have a contract with them? Yes. If you search my name, it'll be on Google. Let's search your name. So what's your name is? Ahmed Omar. Oh my day, that dog is. Oh, they're cool, yeah. Yeah. This will be on YouTube, yeah. Oh yes, I'll take your numbers and like share you on my YouTube channel. It's not that much big, but like yeah. Let's see. You said Ahmed, yeah? Yeah. HHMED. Ahmed. Cardiff City. Cool, man. Under 16s. So I'm meeting one of the celebrity, yeah? I'm not celebrity, bro. I've got 5 years left, and then I'll be a footballer, inshallah. Oh yes. Oh shit. It's fine. I'll show you later. Oh yeah. So Ask me questions about Cardiff. yeah. So what do you like about Cardiff? And Basically, as soon as I came from my mum's from Cardiff is where like I grew up, yeah. because like I embraced my culture over here. Okay. Basically, I was from when I was born Yeah. till now, Yeah. 17. Yeah. Love Cardiff. Yeah, two things you want to share that like is very real, and like I also might not be aware about that. Cardiff or like culture. What about you? Pardon? Yeah, what about you? What you do? You said you are a tennis player, yeah? Tennis player, yeah. Who's your favorite tennis player? It's a female.
Oh, fuck. Female, Serena Williams. Serena Williams, no? Yeah. Really? Yeah, it's- Oh, definitely. Oh, she's one of the legends of US. Legend. I thought you might say Roger Federer or like Rafael Nadal or Novak Djokovic. Yeah, he knows. Yeah. I know, bro. I know. I've been doing vlogging. Tennis or- I know, but like it's basic, yeah. Like Lionel Messi, Ronaldo, Yeah. Michael Jordan, James Harden. So you know about something. MVP. Yeah. Ask questions about Yeah, Cardiff, yes. so I can pause and then start. No. Just tell me two things. I'll not take your time. Two things about Which is very rare and like. The city, everyone knows each other. Okay. Like a lot of people know each other. Yeah. Either if you went to the same school, because it's a very small city, and Yeah. everyone knows each other. Okay. Number two, there's no racism. Cardiff, everyone loves each other. Oh yes, but I have faced racism, man. Like faced sometimes, racism yeah, in Cardiff? sometimes. So you must not No. be Cardiff. It's not like I'm not blaming all the people, but like yes, not all the five fingers are not the same, but there are some people like yeah. Second thing, yeah. What's your favorite thing about the Cardiff? You know, Yeah. Tell me. Yeah. No worries. probably City Road, because there's a lot of food Oh shops. yeah, and, have you been to City Road? Yeah, I'm just going to Albany Road right now. City Road just to take some groceries. Yeah. You should try a shop called what's that shop called? Steakout? No. Yeah. Oh yeah, Steakout. Yeah. Steakout. It's Yeah, right there. yeah. It's right there. It's very nice. Very I wanna ask you. So you're a tennis player and you're a football player. Like, if you get one chance, just one chance, like, to like play or like get mentorship, so you will definitely choose Serena Williams. Well, as a Just one chance. If you get one chance to choose your partner to play just one match, one golden opportunity, who you gonna choose? sticky one still. Come on, bro. Just one ticket, yeah. Um, That's the same question for you. I Yeah, already just know, I think, already yeah. know, brother, Oh, I you know. already know. yeah, Come on. I don't know. Oh yeah, go on. I'll do it. Serena. Yeah, Serena. Yeah. One thing, what you like about her? Like the way she like the technique, how she moves like this. Like Yeah. this. Yeah. It's like very thick. So is it a forehand or the backhand? I like how she does this, but then sometimes the The backside is better. Yeah, It's like- yeah. Because the backside is like she does that. Any best moment which you would like to mention? Last thing Best about her, moment about her in her career, the best match you when have she seen won the- ever. Yeah, when she won the thing, and then probably when she won the trophy because He knows better than you, man. he's a tennis Yeah. player. Oh, he's a. So you played. You definitely play. You don't watch tennis, yeah? Huh? I play tennis. Oh, I'm better you tennis don't. player. I mean, yeah, you play tennis, but you don't doesn't watch. watch tennis. Yeah. Same like me. Okay, yeah. me. Same question for you. If you I get, mostly watch basketball. But yeah, I if you get one chance to get mentor and just Eden Hazard. who's that? I don't know, man. who Eden Oh Hazard no. is? I Best player in the He whole. We used to be the best player, best Chelsea winger. Amazing. where he's from and which club he played for. He's from Belgium and he used to play for Chelsea, my favorite team. Is he retired now? He's retired now. Oh, but he's one of the legends. one of the legends of Chelsea. But you only get on the social media. You only get to heard about Ronaldo, don't care about that. Messi. I don't care. He don't care. Yeah, Well, I heard that that's a spirit of Yeah, true fans. So you know, in Cardiff, yeah, Yeah. it's a culture. If you like see someone and you like them, Yeah. then you shake their hand. Yeah. You say Al-Bahawas. Yeah. Abaha and then I say Yeah. Abaha. Yeah. So What's that mean? it's nice to meet you, my friend. Yeah. Do you speak Welsh? Yeah. No, I don't. Al-Bahawas. Abaha. Yeah. I'm doing to you, okay? So let's do together. Just there's another one. Yeah, can you film me? Okay. Al-Bahawas. Abahawas. And you say Al-Bahawan. Abahom. Al-Bahawan. On. Yeah, so Yeah, I'll yeah. say again, okay? And then there's another. Al-Bahawas. Abahom. Abahom. Yeah, thank you. Cool. And then there's another one. Hoyada'un. Oh, that's when you're group. Oh yeah. Like Hoyada'un. Hoyada'un. Yeah. And then what was that? another? Hoyden and Hoyden. Yeah. 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 So, Al-Bahawan, okay? Abahom. Have a good day. And Hoyden. That's it. Nice one, bro. Nice one. Thank you very much. Thank you. So guys, this is live. हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए. दो लोग आ गए थे. बात कर लिया मैंने. Content. Yeah. Is Bipul in UK? I've just got like 4,000 subscribers, but I'm sure like. Ahmed, and then Zakaria Musa. Yeah, I'll take your name. I'll tag you guys. Okay. Yeah, sure. Thank you very much. Yeah, just subscribe. Yeah. Today I'll be posting. Thank you guys. Yeah. तो एक और नए सब्सक्राइबर मिल गए. तो अभी हम जाने वाले हैं सिटी रोड और जाके वहाँ पे ग्रॉसरीज देखेंगे. जैसा कि मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में,
और वहाँ पे देखेंगे कि 20 पाउंड में मेरे को क्या क्या मिलता है, और वो सिर्फ एक हफ्ते का ग्रॉसरी रहेगा, ठीक है। और उसमें ग्रॉसरीज़ में पूरा हम मैंने पहले ही ऑलरेडी लिस्ट बना चुका है अपना, कि मैं वहाँ पर जाके कंफ्यूज ना हो जाऊँ। और मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास यूके में, जैसे आपने बहुत ब्रांड्स अपने इंडिया में सुने होंगे, डी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, और भी बहुत सारे आजकल निकल गए हैं। तो वैसे ही ना यूके जैसी और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउसेस टाइप के रिटेल पार्क्स होते हैं, जिसमें आपको ग्रॉसरी से लेके आपको सारी एमेनिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे आस्टा हो गया, ठीक है, लिडल हो गया, ठीक है, ऑल्डी हो गया, टेस्को हो गया। और टेस्को के यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, और डी मार्ट के स्मॉल ब्रांचेस होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे भी यूके में वैसा ग्रॉसरी का सीन होता है, पर वहाँ पे हर चीज़ नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में जो हमारे हिंदू लोग भी आते हैं और पाकिस्तान से मुस्लिम्स लोग भी आते हैं, तो वहाँ पे उनको हलाल फूड भी चाहिए होता है। तो हलाल फूड ना बेसिकली जो सेंसबरी वगैरह में मिलता है, पर जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो पाकिस्तान से हैं या मेरे जो कोई मुस्लिम फ्रेंड्स होते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते। तो बेसिकली दे गो टू हलाल शॉप, एंड वहाँ पे वो बुचर से पूरा प्रॉपर वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशंस भी रहते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इंडिया जैसा नहीं है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर अगर आप हलाल शॉप चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी पूरा मिलेगा, और वहाँ पे आपको प्योर पूरा हलाल फूड्स भी मिल जाते हैं, जो टेस्को और ये सेंसबरी या रिटेल इंडस्ट्री में लोग बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग क्लेम करते हैं कि हाँ होता है, पर यही है पूरा सच। और बिना किसी देरी के हम ऑलमोस्ट यहाँ पे सिटी रोड में पहुँच गए हैं, और वहाँ पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या वाइब होता है और वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, स्पेशली वीकेंड्स पे। और मैक्सिमम जो वहाँ पे आपको जो दिखेंगे वो हमारे एशियन कम्युनिटीज़ के ही लोग दिखेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एग्जैक्ट एकदम सिटी रोड पे आ गया हूँ, और इसका वाइब देखो, ये पूरा प्रॉपर सिटी रोड है। यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पे दुकान, और यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे जो टेकअवेज हैं, छोटे छोटे दुकान हैं, मैक्सिमम टर्किश, इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और मैक्सिमम एशियन कम्युनिटीज़ से ही यहाँ पे सारे दुकान बनाए गए हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो इमिग्रेशन की होती है, उससे पहले आप ये कार। और एक चीज़ मैंने और मेंशन करना यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे बहुत बेस्ट कार आपको दिख जाती है, ठीक है। आपको वन ऑफ द बेस्ट कार्स मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे हो। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाला जगह रहता है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, और हमेशा ये ऐसे ही भीड़ से। और मैक्सिमम जब आप कहीं भी जाओगे ना यूके में, वहाँ पे एक ऐसा जगह होगा, सिटी रोड या एल्बनी रोड टाइप का कुछ ना कुछ वहाँ पे जगह होगा, और वहाँ पे आपको ऐसे पूरा का पूरा वाइब मिलेगा। स्पेशली जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ ग्रॉसरीज़ के दुकान होते हैं, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे सामान यहाँ पे ऐसे मिले होते हैं, ठीक है, बाहर लगा के रखा है इसने, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और ऐसे कुछ आपको दुकान दिखते हैं। यहाँ पे पूरा आपको हर चीज़ मिल जाएगा, हर टाइप का आपको। अगर एशियन बार्बर, यहाँ पे मोबाइल शॉप्स, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे दो फेमस, जो यहाँ पे एक वो 4 सीज़न वाला फूड स्टोर है, वहाँ पे भी सारे के सारे इंडियन कम्युनिटी या मतलब जो भी देसी वाला पूरा प्रॉपर ग्रॉसरीज मिल जाते हैं। और दूसरा ये है कॉन्टिनेंटल बाज़ार करके है, यहाँ पे सारे आप जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो, हलाल मीट, फिश, बेकरी, फ्रूट एंड वेज पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये पूरा ये अभी पूरा जो दुकान है, ये पूरा सिटी रोड के एग्जैक्टली सामने है। तो जो ये वाला जो रोड देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सिटी रोड है, और ये वाला भी सिटी रोड है। ये आगे चल के आगे न्यूपोर्ट और सिटी सेंटर में मिल जाता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सिटी रोड बोला जाता है इसको। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे 500 मीटर आगे जाके अगर आप राइट ले लिए, तो वहाँ पे आपको एल्बनी रोड मिल जाता है। तो गाइज़ हम अभी अंदर चलेंगे और जो भी अपना सामान है वो लेंगे, जो 20 पाउंड में मैंने बोला था, और देखते हैं कि वो चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ ऐसे टाइप के आपको चिकन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा होल चिकन ही पड़ा हुआ है, फिर ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट भी है, जैसे कि आप प्राइस देख सकते हो, ठीक है। 6.99 6.99 मतलब ऑलमोस्ट 7 kg का पर पाउंड है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे प्राइजेस वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे 4 पाउंड्स भी है, 4 पाउंड्स भी है, और 3.4 350 पाउंड्स भी है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी एंड दी जो क्वालिटी ऑफ मास जो है पूरा प्रॉपर उसमें डिपेंड करता है। तो आई थिंक वो भी बिजी है, कुछ कर रहे हो, और कोई यहाँ पे दुख नहीं रहा है, और कोई आएगा तो
उनसे पूछेंगे कि क्या रेट चल रहे हैं। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे मैंने डिसाइड करा कि एक पैकेट ऑफ मिल्क भी लेना है, तो एक पैकेट ऑफ मिल्क मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना आता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स आते हैं, तो उस ब्रांड्स के हिसाब से होते हैं। मिल्क दिख नहीं रहा, हाँ मिल्क यहाँ पे है, इस वाले सेक्शन में है। तो आई थिंक ये वाला जो है ये सेमी स्किम वाला है, अपने को होल मिल्क चाहिए, तो लेट्स सी होल मिल्क ले लेते हैं यहाँ पे। और ये है होल मिल्क, और बेसिकली ये एक 1.5 या 1.5 पाउंड के आसपास होगा। तो ये मेरा 1.5 पाउंड का मिल्क यहाँ पे आ जाएगा, और हमने यहाँ पे रख लिया। और गाइस जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें से मैक्सिमम 2 सामान मैंने ले लिए हैं, 4 चीज़ और रह गए हैं। लेट्स सी कि वो 20 पाउंड्स के अंदर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो मेरा एक ट्रे ऑफ एग रह चुका है, ठीक है, एक 1 kg ऑफ अनियंस रह चुका है, और कुछ कोरिएंडर्स रह चुके हैं, और कुछ एक और 2 सामान रह चुके हैं। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं चैलेंज कंप्लीट कर दूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ऑलमोस्ट कितना अप्रॉक्सीमेट हम लोग स्पेंड करने वाले हैं। और ये वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं पूरा अपना, है ना। यहाँ पे चिली भी है, ग्रीन चिली से लेके सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये पकौड़े वाले मिर्ची भी है, ठीक है, इनके प्राइजेस भी 1.69 पाउंड्स है। यहाँ पे रेड चिली हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैगन से लेके पुदीना, यहाँ पे कोरिएंडर्स हो गए, यहाँ पे आपके सारे के सारे ये मोटे वाले भरते वाले बैगन भी हो गए, मशरूम्स, एवोकाडो, यहाँ पे सारे आपके नट्स भी आ गए, एप्पल आ गए यहाँ पे आपके पूरे कुकुम्बर वगैरह सारे, लेमन्स, लाइम, पूरे के पूरे यहाँ पे ग्रॉसरीज रखे हुए। और यहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं डिफरेंट टाइप को, जैसे आपको फ्रूट्स लेने हैं। यहाँ बनाना आ गया, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंजेस आ गए आपके। और तो हमें बेसिकली यहाँ पे कोरिएंडर लेना था, और फिर उसके बाद हमें लेना था ग्रीन चिली। तो यहाँ पे हम पैक कर लेते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में कल्चर होता है कि जो सब्ज़ी वाले भैया पूरा पैक करके देते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे पूरा, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे रोल रख दिया हुआ है। आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितना चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उसमें ले सकते हो। तो ये हम लेंगे, और हम इसमें हम भरना स्टार्ट करेंगे चिली और कोरिएंडर। So you're using this one? No, it's okay. Take your time. I believe this is not parsley, this is coriander, yeah? No, this is it's another kind of parsley. It's for I'm looking for coriander, brother. coriander. It's behind this one. This one, So coriander. this one, Yeah, yeah. This one is coriander. No. This one is parsley. This is coriander. Oh yes, no? Yeah. Thank you very much. Coriander. ये हमने यहाँ पे रख दिया। ये आ गई हरी मिर्च, तो हम लोग हरी मिर्च लेंगे अब। मैंने इतना ले लिया, आई थिंक ये 1 वीक के लिए सफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये शायद 100 ग्राम 150 ग्राम तो एटलीस्ट हो गई। लेट्स सी। आई थिंक अनियंस आर आउटसाइड, राइट? Onion is outside. Onion outside. Again we have to take the polythene for packing this one. Yeah. Oh yeah. Okay. तो भाई अनियंस बाहर है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये है यार, इसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही। ओके है। 1 kg ले लेते हैं, और 1 kg में शायद काम हो जाएगा। इसके अनियंस ओके लग रहे हैं मेरे को, उतनी अच्छी क्वालिटी के लग नहीं रही, इसलिए मैं 1 kg ले रहा हूँ, ठीक है। अगर कम पड़ेगा तो हम फिर से आके ले सकते हैं। तो 1 kg अभी लेते हैं और फिर बाद में लेंगे।
सकते हैं गाइस, पर अभी जो मेरा बजट है 20 पाउंड, उसके अंदर अगर उसके बाद अगर आ जाएगा तो मैं ले लूँगा उसके ऊपर। पर अभी हम पहले अपना जो मेन चीज़ डिसाइड करके आए थे वो हम पहले लेंगे। अगर उसके अगर 18-19 पाउंड का हो जाता है, अगर 1 पाउंड 1.5 पाउंड अगर बच जाते तो हम बनानास ले लेंगे। अब इससे पूछते हैं, यू नो आई एम लुकिंग फॉर द फ्रोज़न, डू यू गाइस डू फ्रोज़न पराठास? द फ्रोज़न वन is already made and like we just have to heat it on the pan. I don't think so. Or you can, Prata. So मैं आपको भी दिखाता हूँ वो होता क्या है। 499 या कुछ आता है, 20 पराठे आते हैं ईजिली, 2 या 3। या ओ यस आई एम लुकिंग फॉर दिस वन, थैंक यू वेरी मच। या तो ऐसा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रोज़न पराठा है, इसमें 20 पीसेस आते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो चल जाते हैं अगर आप एक टाइम पे 4 लेते हो। और अराउंड 499 पाउंड्स के कुछ ऐसे अराउंड आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली सही रहता है, क्योंकि हम टाइम नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद आप आटा सानो, उसके बाद बनाओ, इसी में पूरे टाइम निकल जाता है, तो आप दूसरी चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये फ्रोज़न पराठा प्रेफर करते हैं। पर ये याद रखना कि पूरा का पूरा मैदे का बना रहता है, तो थोड़ा बहुत हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो थोड़ा खाओ, उसके बाद थोड़ा बंद करो, उसके बाद थोड़ा ऑन एंड ऑफ करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ईजी और कन्वीनियंट रहते हैं। फाइनल एक चीज़ रह चुका है गाइस, वो है ये 1 पैकेट ऑफ, लाइक मैंने सोच के आया था कि यही लूँगा ये। इसमें ऑलमोस्ट 30 मीडियम एग्स आते हैं, ठीक है। इसमें 30 मीडियम, और मेरे हिसाब से ये 2 हफ्ते एटलीस्ट अगर आप अच्छे से चलाओ और अगर आप इसको कूल डाउन करके रखो तो एटलीस्ट 2 से ढाई हफ्ते चल जाते हैं। और ये काफ़ी चीपर रहता है। मैंने टेस्कोस, एस्टाज और सब जगह वहाँ पे देखा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिफरेंस आता है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। वो कुछ 6 आपको अंडे देंगे जिसका आपको 4 पाउंड्स लेते हैं, और ये मेरे को लगता है यहाँ पे पूरे के पूरे 30 अंडे हैं, और ये शायद ये 5 या 6 पाउंड के आसपास होता है। तो मैंने अपनी सारी शॉपिंग्स कर चुकी है गाइज। आप यहाँ पे मैंने अपना, ये मेरा बास्केट है। चलिए अब चल के देखते हैं कि कितना होने वाला है, क्या हम 20 पाउंड के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी गाइस कितना था। 592 हो गए, 797, 997, 1393. So I've taken a challenge that like I'm gonna go to the grocery and do a one week of groceries, and it should be under 20 quid. Oh, that's I think that is it how much? 14.55. 20. Oh, brother, you have to give me discount of 50 pence. I don't. No, please, I yeah. give you gift. Yeah. Oh no. Don't give me gift. Otherwise, I just have only. So I promise that I have only 20 pound notes, and I'm gonna use that. And So yeah. we take 54 pence from your Anything you can do. Yeah. I don't mind if you want to take out. So it will be easy. Yeah, it's all right. Cool. Here you go, brother. 20 quid. Thank you. Come on, man. You could have given I could have given your shop a shout out. That's 17 pence, man. So take this one, and I can give you one. Oh, nice one. Sorry, guys. I'm just yeah. Just I'm gonna take one. Receipt. Oh no, it's all right, brother. Thank you. I'll take it by here. First, I'm gonna give you a shout out, then I'm gonna leave. Yeah. Thank you. Yeah. Just give me a receipt for reference. So I got this one just for free. I hope it's not expired. और इसी के साथ गाइस वीडियो एंड पे आ जाता है। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने लोगों से बात किया, मैंने यहाँ पे मार्केट देखा, और उसके बाद
और गाइस फाइनली हमने अपना चैलेंज कंप्लीट किया था। मेरा लिस्ट बना था वो 19.53 पाउंड्स का बना था और मैं चैलेंज वॉन कर गया।